आपने एलिफेंट सिंड्रोम के बारे में सुना ही होगा। बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं भी सुना होगा। कि जब एलिफेंट का बच्चा छोटा होता है और उसे सर्कस में लाया जाता था, पहले तो उसे छोटे से चेन में बांध दिया जाता था, वो उसे तोड़ नहीं पाता था। तो उसके माइंड में ये बात बैठ जाती थी कि मैं अब इस चेन से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, चाहे मैं कितना भी ताकत लगा। तो वो धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो चेन वही सेम रहता है, उतना ही पतला, लेकिन अब वो कोशिश करना भी छोड़ चुका होता है। ही स्टॉप ट्राइंग। ओके, सो एज अ ह्यूमन बीइंग हम भी कुछ ऐसे ही कंडीशन हो जाते हैं। कोई काम अगर हम कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में हम उसे एनालाइज करने के बजाय पीछे देखते हैं कि हमने पास्ट में क्या किया है। हम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए हैं तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं कि यार फिर से ट्राई करेंगे तो क्या पता फिर से फेल हो जाऊँ। तो वो डर हमें कहीं ना कहीं रोकता है, उस एलिफेंट के बच्चे जैसा, जबकि वो ग्रोन अप हो चुका होता है, उसके एक हार्ट बीट से वो टूट जाए चेन, इतना ज़्यादा वो ताकतवर है। वही बात है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें कम से कम ये बात सोचनी चाहिए, अपने ब्रेन से एनालाइज करना चाहिए कि यार वी आर ग्रोन अप। बहुत चीज़ें टाइम के साथ बदलती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, हमारे थॉट्स, थिंकिंग, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता है। सो वी कैन डू दिस टाइम, वी शुड नेवर स्टॉप ट्राइंग। क्योंकि ये हमेशा से, आपने अगर सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा, उन्होंने कहा कि वो फेल इतना हुए होते हैं लाइफ में, इतना ज़्यादा कि जो फेलियर्स होते हैं ना, जो वास्तव में लाइफ में फेलियर हैं, उनसे कहीं ज़्यादा एक सक्सेसफुल पर्सन फेल हुआ होता है लाइफ में। क्यों? क्योंकि उसने ट्राई, उस जो इंसान फेल हुआ है लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा ट्राई करने में एक सक्सेसफुल इंसान फेल हुआ होता है। ऑलराइट, सो नेवर स्टॉप ट्राइंग। अपनी कोशिश करते रहो, हमेशा सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो क्या पता आज आप ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है, कल ट्राई करो, परसों करो, 1 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो यू कैन कीप ट्राई, हो जाए। Nobody knows, so don't be trapped in elephant syndrome. You know, most of the people fail before they try. क्योंकि उन्होंने अपना एक माइंडसेट बना के रखा हुआ है। पहले तो हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा, जो हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस है अपने बारे में, खुद के बारे में, जो नेगेटिव थॉट्स हैं कि नहीं यार पहले भी हमने ट्राई किया था, नहीं हुआ था। तो पहले तो इस माइंडसेट से निकलना होगा, देन यू कैन लीप ओवर। ओके, तो पहले यहाँ से निकलना। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई एथलीट हो या कोई भी हो, वो पहले अपने को विजुलाइज करता है कि नो यार दिस इज़ पॉसिबल। रॉजर बैनिस्टर जिसने 4 मीटर माइल कवर किया था, मीन्स 1 माइल इन 4 मिनट्स। उस वक्त सभी डॉक्टर्स, सारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि नहीं, 4 मिनट के पहले कोई 1 माइल कवर कर ही नहीं सकता, नहीं तो उसका हार्ट एक्सप्लोड हो जाएगा। ऐसी थियरीज थी और किसी ने उस समय तक नहीं कर पाया था। बट रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट्स 59 सेकेंड एंड 59.4 सेकेंड में उन्होंने कवर किया। और जानते हो, उसके 2 साल के अंदर ही 36 और 37 लोगों ने वो रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। सो इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट। पहले यहाँ से तुम्हें जीतना होगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।